सिटी न्यूज़ सढौरा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको ले चलते हैं शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित आदि बद्री मंदिर में, जहां पर पहुंचने के लिए सुंदर और जंगल के बीच से जाता है रास्ता। जहां का वातावरण बहुत ही मनमोहक और शांत है। यहां पर वन विभाग की ओर से एक विश्राम गृह भी यहां पर बनाया गया है, जहां पर नेता, मंत्री और अधिकारी भी आते जाते रहते हैं। मंदिर पहुंचते ही एक अलग सुख की अनुभूति होती है। मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर मंत्रा देवी का मंदिर बनाया हुआ है, जहां पर साथ ही आदि केदार के रूप में भी भगवान शिव भी मौजूद हैं। तो आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से आदि बद्री मंदिर के भी आपको दर्शन कराएंगे, तो बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो में। तो हम पहुंच चुके हैं दोस्तों आदि बद्री मंदिर के भवन के पास। तो चलिए ले चलते हैं, आपको मंदिर में दर्शन भी कराएंगे। तो बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो में। मेरी आप सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हो श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। वहीं आदि बद्री के मंदिर परिसर में एक भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है, और पंडित जी से भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है और श्रद्धालु यहाँ क्यों आते हैं और क्या यहाँ की मान्यता है। तो बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों, हम आदि बद्री पहुँचे हैं आज। तो यहाँ पर एक भंडारे की सेवा भी यहाँ पर की जा रही है। तो चलिए बातचीत करते हैं क्या कुछ कहना। आज आदि बद्री में किस उपलक्ष्य में आपने यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया हुआ है? आज गंगा दशहरा है जी। गंगा दशहरे में आज गंगा मैया का जन्म हुआ था, तो उसको उपलक्ष्य में आज भंडारे का आयोजन किया गया है जी। यहाँ पे सबकी मान्यताएं पूरी होती है जी, मांगे जो मांग के जाते हैं मुरादें, तो इसी उपलक्ष्य में लोग फिर आके भंडारे भी करते हैं जी। हाँ जी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में जी हमने भंडारे का आयोजन किया है। सभी भाई बंधुओं का साथ मिला है जी। जी सर, नमस्कार जी। हमारी यही सभी श्रद्धालुओं से विनती है कि वो यहाँ पर आए और प्रसाद ग्रहण करें और शिव भंडारी के दर्शन करें, विष्णु भगवान जी के दर्शन करें और केदारनाथ जी में। और यही सब श्रद्धालु भंडारे का आयोजन है, उसे भंडारे प्रसाद ग्रहण इससे अच्छा धाम है। और यहाँ पर सभी स्नान करने भी आते हैं। यहाँ पे सरस्वती माता का उद्गम स्थल भी है, और वहाँ पर भी लोग स्नान करते हैं, उनका जल घर के लिए ले जाते हैं। हाँ जी सर। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। भगवान आदि बद्री विष्णु जी का स्थान है। यहाँ लोगों की लगभग मान्यताएं सभी पूरी होती हैं। यहाँ पे लोग जो ऐसी मान्यता है, जो यहाँ पे घर बना के जाते हैं पत्थरों से, उनका जो है ना यहाँ पे जो भी मनोकामना होती है पूरी होती है। और भगवान, हम प्रार्थना करते हैं भगवान से जो भी यहाँ मान्यता मांगना है उसकी सबकी मान्यताएं पूरी हों। और श्रद्धालुओं से एक विशेष अनुरोध है कि जैसे ही प्रसाद ग्रहण करते हैं, स्वच्छता का ध्यान रखते हुए उस जो पत्तल वगैरह है उनको जहाँ पे सही स्थान है वहीं पर डालें। हाँ जी मैडम। हाँ जी बद्रीनाथ का जी और केदारनाथ का जी इतना फल मिलता है जी। श्रद्धालुओं को अगर कोई केदारनाथ और बद्रीनाथ नहीं जा सकते हैं, उनको सारा फल वहाँ के जाने के बराबर मिलता है जी। और श्रद्धालुओं की बड़ी श्रद्धा है, यहाँ भंडारे देते हैं और उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मन मांगी इच्छाएं उनकी पूरी होती हैं। बोलो आदि बद्रीनारायण भगवान की जय, केदारनाथ भगवान की जय। यही शंका जो है और देवताओं को भी व्याप्त हुआ था। कहते हैं कि एक बार जो है सो भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जो है बैकुंठ से लक्ष्मी से बेगर बताए जो है यहाँ चले आए। आपने अभी विग्रह देखा, इनके 4 हाथ हैं। ये देखिए, इधर शंख है और इस साइड में चक्र है, 2 हाथ इनके ध्यानावस्था में है। कहते हैं कि जब यहाँ आकर के ध्यानावस्था में बैठ गए तो लक्ष्मी को बड़ी चिंता हुई, और लक्ष्मी ने जो है मन में नारद जी को स्मरण किया। नारद जी आए तो नारद जी को देखकर लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया, कहा कि निर्गते नारद सुक्तवा भगवान भद्र नारायण। हे नारद, आपने कहीं जो है सो नारायण को देखा? तो नारद जी ने कहा कि ब्रह्म नद्या सरस्वती आश्रम पश्चिमे तटे श्याम प्रासहिति प्रोक्तवा ऋषीणाम सर्वर्थ वर्धने तास्मिन स्वाश्रमे व्यासो बद्रीखंड मंडित। उन्होंने कहा कि मातेश्वरी, जब मैं मृत्युलोक में भ्रमण कर रहा था तो मैंने शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं में बहने वाली सरस्वती के पश्चिम तट पर एक संप्रास नामक गुफा को देखा। और कहते हैं कि गुफा को देखा, वहाँ से एक अलौकिक प्रकाश पुंज हमको दिखाई दिया।
हमसे रहा नहीं गया। जब हम वहाँ गए तो हमने वहाँ क्या देखा कि वहाँ भगवान श्री हरि नारायण विष्णु ध्यानावस्था में है और उनकी पूजा व्यास जी कर रहे हैं। कहते हैं कि लक्ष्मी से नारद जी से पता लेने के बाद, पता पूछने के बाद लक्ष्मी जी इस स्थान पे आई और यहाँ उन्होंने देखा कि पति का स्वरूप सूर्य के ताप से काला पड़ रहा है। तो कहते हैं कि यहाँ बदली बन करके छाया की, इसलिए इस तीर्थ का नाम पड़ा आदि बद्री। अब ऐसे अगर देखा सा संवत्सर और संवत से, तो कहते हैं कि ईसा पूर्व पहले भगवान नारायण यहाँ आए थे और उस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो 5129 वर्ष 34 वर्ष पुराना ये पंचजन्य शंख है। लोगों का मानना है कि इस शंख को भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में बजाया था। और ऐसे ही कहते हैं कि यज्ञो वै विष्णु विष्णु वै पर्जन्या, प्राकृतिक ने 3 पुत्रों को प्रकट किया, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों के कार्य क्षेत्र को बांट दिया। कहते हैं इस सृष्टि में जितने भी जोनियाँ हुई, अंडज पिंडज सूकर कुकर जड़ स्थावर इत्यादि, सबके भोजन के कार्य को भगवान नारायण को दिया गया। लेकिन जब ये ध्यानावस्था में बैठ गए तो पृथ्वी की संचालिक गति जो है सो अवरुद्ध होने लगी। कहते हैं कि पृथ्वी फटने लगी, बारिश रुक गया, जिसके चलते सब लोग आकर के भगवान के पास से, देखिए गरुड़ जी हैं, नारद कुबेर उद्धव हैं, इन लोगों ने आकर प्रार्थना किया, जिससे परमात्मा ने अपने नेत्रों को खोला। इनके जगने के उपलक्ष्य में यहाँ यज्ञ हुआ। यज्ञ में लक्ष्मी को ढूंढा गया, किसी को पता नहीं था कि लक्ष्मी यहाँ छाया कर रही हैं। तो देवताओं ने पुनः नारायण से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हे नारायण, आप बताते कि लक्ष्मी कहाँ है। तो इन्होंने कहा कि हमें 5129 वर्ष हो गए, लक्ष्मी वैकुंठ में होंगी। लक्ष्मी को ढूंढा गया, लक्ष्मी जब नहीं मिली तो देवताओं ने मंत्र शक्ति से एक नई नवज्योति को प्रकट किया, जिनका नाम पड़ा मंत्रा देवी, जो ऊपर विराजमान है। और लाखों श्रद्धालु जो है सो दर्शन करके भगवती लक्ष्मी स्वरूपा माता मंत्रा देवी का दर्शन करके जो है सो तृप्त हो रहे हैं। यहाँ से कम 2 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ 4 धाम है। कहते हैं यहाँ भगवान श्री आदि बद्री नारायण है, उस पार जो है आदि केदारेश्वर जी हैं, और ऊपर मंत्र शक्ति से प्रकट देवी माता मंत्रा देवी हैं, और सरस्वती उद्गम स्थल है। कहते हैं कि जो व्यक्ति कली युग में अगर बद्री नारायण, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री नहीं जा पाता है, अगर इन तीर्थों में वो दर्शन कर लेता है तो उसे वहीं जाने का फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए बद्री विशाल भगवान की। हम तो यही कहेंगे कि हमारे भारत के जितने भी भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, वो अगर भगवती पारंबा गंगा के तट पे अगर नहीं जा सकें तो जहाँ के भी उनके नज़दीक, जहाँ भी, जैसे जमुनानगर वालों के लिए जमुना जी हैं, इधर मुस्तफ़ाबाद सरस्वती नगर के लिए सरस्वती हैं, आदि बद्री वालों के लिए सरस्वती हैं। तो ये लोग आज वहाँ जाएं और जा करके जो है सो वहाँ जल का आचमन करें। अगर नहा सकते हैं तो स्नान कर लें, नहीं अगर स्नान करना है तो वह जल का छींटा अपने शरीर पे मार करके और भगवती गंगा, जमुना और सरस्वती से प्रार्थना करें। जिस तरह से भारतीय संतों की एक जो है सो गाथा थी कि बहुत संत ये कहते थे कि गंगा स्नान करने का कोई लाभ नहीं जब तक हम गंगा के प्रति आस्था और विश्वास न रखें। तो इसी पे एक संत ने कहा था कि हे माँ गंगे, तुम्हारा इतनी कृपा है, कहते हैं कि नाम लिए कितने तरी जात। कहते हैं गंगा जी की इतनी महिमा है कि हम अब अगर अपने घर में बाल्टी में साधारण सा जल ले लें और उसमें भगवती माँ गंगा का आवाहन ही कर लें, गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले आस्मिन्धम कुरु, आज के दिन में अगर इस मंत्र का जप करके और उसी जल से आचमन करके स्नान कर लें और हर एक लोटे से या हर एक मग्गा से अपने शरीर पे छोड़ें और जो है सो माँ गंगे, हर हर गंगे का स्मरण करते हुए स्नान करें, तो उन्हें हरिद्वार जो है सो जाने का ही फल घर में ही प्राप्त हो जाएगा। कि जिस तरह से संतों ने कहा कि हे माँ गंगे, आपका जो है नाम लिए कितने तरिजात तरंग निहारे। आपने देखा है ना, जो गंगा में तरंग उत्पन्न होता है उस साइड से चलता है, जिसे हम लहर कहते हैं, तो हमारे आँखों को बड़ा सुकून मिलता है, ये रेटिना को बहुत सुकून मिलता है। और जो है हम केवल उनको देख कर के ही
अगर आचमन न करे, न नहाए, जल न छिड़के, अगर उनके तरंगों का दर्शन कर लें तो हमें जो है सो गंगा नहाने का जो है सो लाभ प्राप्त हो जाता है। गंगा दशहरा इसका महत्व क्या है? आज के दिन कहते हैं कि आज गंगा जो है सो इस पृथ्वी पे, इस धरा पे आई थी। आज ऐसे गंगा जो है सो थी भी है और गंगा दशहरा है। उनके धरा पे आने से आज जो है सो सभी लोग एक जो है सो एक तरह से खुशी मना रहे हैं और स्नान करके अपने पितरों के प्रति तर्पण दे रहे हैं और जो है सो गंगा स्नान करने का लाभ जो है सो उन्हें प्राप्त हो रहा है। तो जैसे आज गंगा दशहरा है, हाँ। तो श्रद्धालुओं में यहाँ ये इजाफा हुआ है आज के दिन के लिए। आज कुछ विशेष है, इसलिए कि आज गंगा दशहरा है, हरिद्वार नहीं जा पाए कोई, तो आज सरस्वती पे ही आते हैं। यहाँ भगवान नारायण के सानिध्य में सरस्वती जो प्रवाहित हो रही हैं, तो यहीं आकर के लोग जो है सो आचमन कर रहे हैं और जो है सो स्नान करके गंगा जो है सो नहाने का फल यहीं से प्राप्त कर रहे हैं।